खबरनामे सुबह ज़हूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो तफसील जानने ब्रो अचन खास खबरन पे अख नजर 5 अगस्त 2019 मज आव जम्मू कशीर हवाल तारीखी फैसले नियन समाज किस प्रथ तबके सत सपुद इंसाफ जम्मू कशीर तरक्की हज वत पे गमसन LG मनोज सिन्हा सुन बयान दफा 307 मनसूख सपदन शवरिया मुकम्मल दुरुस्त जम्मू कशीर अंदर NC PDP तो कांग्रेस पार्टी हुंद एहतजाज BJP पार्टी तरफ जश्नुक संज जम्मू कशीर खुसूसी दर्जा गैर कानूनी तौर खत्म करना जम्मू कशीर आई लेबार्टरी तौर करने इस्तेमाल दुरुस्त मुल्कस अंदर मरकजी सरकार तरफ आइन खिलाफ वर्जी जारी महबूबा मुफ्ती शुमाली कशीर हंदवारिस मं CPW वर्करों तरफ एहतजाज उमर सरकारस इंसाफ फराहम करने मांग जम्मू कशीर रियासती दर्ज बहाल सपदन मामला 8 अगस्त सपद सुप्रीम कोर्टस मं समात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिंध तरफ दरखास्त मंजूर तो पेश खबरन तफसील जम्मू कशीर रियासती दर्ज बहली हवाल सपद सुप्रीम कोर्टस मं 8 अगस्त अकिस दरखास्तस पे समात दरखास्तस मं जम्मू कशीर रियासती दर्ज बहाल करने मंग करना आमज सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण सिंह तरफ आव यह मामल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाह से तुलन तो तमो कर अपील जे यह दरखास्त गि फिरस्त मं खारिज करने यन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिंह तरफ आव यह दरखास्त मंजूर करना यह मामला आवाज तम दह पेश दफा 307 मनसूखी हंद आज 4 वरी मुकम्मल सपद दरखास्त गुजारों तरफ वन आमुद सुप्रीम कोर्ट हिदायत बावजूद आव जम्मू कशीर रियासती दर्ज बहाल करने कानून खिलाफ वर्जी तमो वोनमुत जम्मू कशीर अंदर आय पूरा मन इलेक्शन मुनक़द करने चीज़ सबूत रियासती दर्ज बहली हवाल छन सिक्योरिटी कह रुकावट SKICC श्रीनगरस मं आवाज एक तकरीब संज करने यह दौरान दहशत गर्दी हंद मुतासर खानदान मं नौकरी हंद आर्डर तकसीम करना आय अत मौके पे जम्मू कशीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंह तरफ वन आमद हुकूमत तरफ यी मुतासर खानदान भरपूर मदद फराहम करने युथ तिहज बाजाबात करी यकीनी बनाने ये LG सिंह तरफ मजीद वन आमद अजुक दह जम्मू कशीर खतर खास दह आज ब्रोह शवरी 5 अगस्त 2019 मं आय जम्मू कशीर हंदन पसमानद लुकन हंद बुनियादी हुकूक बहाल करना तमो वोन पतमें 6 वरियन आय जम्मू कशीर अंदर बेशुमार तरक्की वुचने आज जब दशकों बाद इंसाफ मिल रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा आपको संकल्प लेना चाहिए कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि पूरे सपनों का वक्त बीत चुका है। भय भ्रष्टाचार से दुर्दशा फैलाने वालों का समय अब जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर रूल ऑफ लॉ से चलेगा। विकास की धारा को अगर कोई अवरुद्ध करना चाहता है तो अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। मैं मानता हूं इंसाफ के नए युग की शुरुआत एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और साथ ही ये नई पीढ़ी को जम्मू कश्मीर को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सौंप। मैं मानता हूं कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इंसाफ की तारीख है। आज से ठीक 6 साल पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला हुआ और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के 72 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। एक व्यवस्था जो भेदभाव से भरी हुई थी उस व्यवस्था को समाप्त करने का आरंभ हुआ और काफी हद तक अब वो भेदभाव वाली व्यवस्था समाप्त हो गई है। मैं बार बार कहता हूं 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। कई लोग इससे सहमत नहीं होते हैं,
लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपनी अपनी बात कहने की। जी से वो है मुजफ्फर अहमद शेख अनंतनाग से। यह दहशत गर्दी सहित मुतासर खानदानों तरफ नौकरी हासिल करनस पे LG मनोज सिन्हा सुन शुक्रिया अदा करना आमुद। तमो वोन जे तिमन आव वारियाह काल पे आज इंसाफ फराहम करने तिम वनिक ताम मुसीबत जिंदगी गुजारान। बस मैं गवर्नर साहब को मतलब क्या शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उसने हमारे लिए इतना अच्छा अवसर दिया। मुझे बताएं कि अब से आप इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रही है कि आपको जस्टिस मिले फाइनली आपको जस्टिस 29 ईयर्स से मतलब हमारा जो केस था कोई नहीं सुन रहा था। सब बोल रहे थे ऐसे ही है, कोई होगा तो बता देंगे, होगा तो बता देंगे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। लेकिन आज गवर्नर साहब ने जब ऐलान किया कि 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ। जी मेरा नाम सोलह जावेद है। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बिजवारा इलाके से रहती हूँ। ऑलमोस्ट 12-13 सालों के बाद हमें जवाब मिला है, हमें सक्सेस मिली है मैं कह सकती हूँ। इतने सालों के बाद हमारी बात किसी ने सुनी, उसका जवाब दिया, तो मैं LG साहब की बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जी आप ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ? मेरे फादर जो है वो टेरर विक्टिम के शिकार थे। मैं उस वक्त 4-5 साल की थी। मैं UKG क्लास में पढ़ती हूँ और पढ़ती थी तब, और आज मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। तब से 10-12 साल गुजरी लेकिन हमारी बात किसी ने भी नहीं सुनी। लेकिन फाइनली जो LG जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ आवाज पार्टी दफ्तर श्रीनगर में जोरदार एहतजाजी मुजाहरे करने याथ दौरान दफा 370 तो 75 बहली हंद नार बुलंद करना आई। अत मौके पे PDP सदर महबूबा मुफ्ती सिंह तरफ वन आमुद 5 अगस्त 2019 मज आव गैर जमहूरी तो गैर आईनी तौर जम्मू कश्मीर खुसूसी दर्ज दफा 370 खत्म करना। तमो वन BJP तरफ आय जम्मू कश्मीर लेबार्टरी तौर इस्तेमाल करने तो आज पूरे मुल्कस मज BJP सरकार तरफ आइन तो कानून खिलाफ वर्जी करान। आपने देखा हालात का आपको अंदाजा हो गया कि हम यहाँ 100-150 लोग जमा हो गए हैं और गेट के बाहर हजारों की तादाद में फौज और पुलिस को लगाया गया है। ये खुद ही कहानी बताता है जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। देखिए आज का जो दिन है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये काला दिन है। आज के दिन जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और वो भी कहाँ उड़ाई गई? पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके जो हमारे मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी थी 370 की सूरत में, उसको उस वक्त लगा हमारे पूरे मुल्क में जो लोग थे और लीडरशिप थी उनको लगा ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, हमें इसके साथ क्या लेना देना है। जो हमारे मुल्क के लोग थे उनको ये पता नहीं था कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में के अंदर तो ये पूरे मुल्क में ये बीमारी फैल जाएगी। उसके बाद आपको पता है जो शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, एक लेबोरेटरी हमको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया, उसके बाद CAA, NRC, उसके बाद यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस पार्टी तरफ आवाज श्रीनगर मज कृहन पोशाक लगित जोरदार एहतजाजी मुजाहरे करना। एजाज में शामिल लीडरों तो वर्करों तरफ वन आमुद 5 अगस्त 2019 मज आय जम्मू कश्मीर हंद लुकन हंद हुकूक गैर आईनी तो गैर कानूनी तौर छीन जमहूरी हुकूकन हज खिलाफ वर्जी। प्रदेश कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा सिंह तरफ वन आमुद आज ब्रोह 6 वरी आय जम्मू कश्मीर सिर्फ 2 हिस्सन मज तकसीम करने बल्कि आव जम्मू कश्मीर हंद खुसूसी दर्ज ते खत्म करना। तमो वोन अजुक दह जम्मू कश्मीर हंद लुकन खतर मातमुक दह। जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का ताल्लुक है, उस दिन जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोगों की शिनाख्त, उनकी जो एक पहचान थी वो सलब की गई। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को न सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा गया बल्कि
दोनों हिस्सों को डिग्रेड भी किया गया। तो ये किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के लोगों को के वास्ते जश्न का मौका नहीं है। ये हमारे वास्ते, जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते, 1,40,00,000 लोगों के वास्ते एक मातम का दिन है, वावेला का दिन है। और वही दिन हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में आज मना रहे हैं। How do you see the NDA and this Prime Minister's meeting? Do you think that there will be some sort of major decision for statehood? That would be, God forbid, another misadventure, and that would not help India globally. I will tell you this thing with certainty. वक्फ पत खबर नामस मज तुम दोबारा खैर मकदम दफा 307 मनसूख सपदन सिद्ध शिवरी मुकम्मल सपे तवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ जोरदार एहतजाजी मुजहर करना आमुद। अत मौके पे पार्टी तर्जमान इमरान नबी डार सिंह तरफ वन आमुद 5 अगस्त आई जम्मू कश्मीर के लुकन हंद हुकूक खत्म करना। तिमो वोन जे खुसूसी दर्ज बहली हवाल रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज जदोजहद जारी। एजाज मज MLA एहसन परदेसी, डॉक्टर मोहम्मद शफी, शमीमा फिरदौस, सूबाई सदर शौकत मीर, चौधरी मोहम्मद रमजान तो दीम लीडर के मौजूद। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए, जो जम्मू और कश्मीर के लोग हैं जिनसे उनके हकूक छीने गए, हमारे राइट छीने गए 2019 अगस्त 5 को, ये एक ब्लैक डे के मुनासिब हम इस 2 दिन को मानते हैं। और हम आज पूरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है, ये सिर्फ नवाई सूबों में नहीं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक टोकन प्रोटेस्ट जो है, एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट द मेजर्स ऑफ अगस्त 5 2019। और हम चाहते हैं कि जो हुकूक हमसे छीने गए, हमसे पूछने के बगैर उन हुकूक को वापस दिया जाए। हमसे जो राइट्स छीने गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको दिए थे, वो हमको वापस मिलने चाहिए। और जो ज्यादतियाँ हमारे साथ हुई है वो रुकनी चाहिए। और जिस तरीके से जो जम्मू कश्मीर को डिमोट किया गया वो ख़त्म होना चाहिए, वापस बहाल होना चाहिए रियासत का दर्जा। आज भी हमारे कुछ लीडरों को डिटेन किया गया था सुबह मॉर्निंग में, जो सुबह से रिपोर्ट आ रही थी। हम चाहते हैं कि सब को छोड़ा जाए एक पीसफुल तरीके में। हमने अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को हिदायत दी थी कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पुरअमन तरीके में, पीसफुल तरीके में पुरअमन एक एहतजाज किया जाए। उसी ज़िम्मन में आज हम नवाई सूबों में भी आए हुए, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब हैं, बाकी लीडर हजरात, सीनियर लीडर हैं, ऑनरेबल MLAs आए हैं। तो हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट द मेजर्स दैट वर टेकन ऑन अगस्त 5 2009। उनसे 371A जो ABC है वो आपने उनसे नहीं छीने। हम किसी के छीनने के हक में नहीं। हम कहते हैं जो हुकूक आपने उस वक्त हमें दिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ने दिए, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने दिए, हमारा वो स्पेशल स्टेटस हमें वापस किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री दुरुस्त जम्मू कश्मीर मज आज अजुक दह नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP तो कांग्रेस पार्टी तरफ योम सेहत तौर मनाना आव। तत जिमस मज BJP पार्टी तरफ 5 अगस्त दह योम जश्न तौर मनाना आमुद। अत मौके पे जश्न ते मनाना आव, मिठाई तकसीम करना आए। तो BJP लीडरों तरफ वन आमुद 5 अगस्त 2019 मज जम्मू कश्मीर खतर मरकजी सरकार तरफ तवारीखी फैसले करने, यम पर जम्मू कश्मीर अंदर अमन तो तरक्की मुमकिन सपज। पार्टीज आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर मना रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने साल वो सत्ता में रहे उन्होंने अपने परिवारों के बारे में सोचा, अपने परिवारों को आगे किया। अब 370 हटने के बाद जब उन्हें उनके परिवारों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए विकास वो कर रहे हैं, तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं है। वो अभी भी चाहते हैं कि उनके परिवार तरक्की करें, जो अब नहीं होगा। तो वो बहुत अहम सी बात है कि वो इसे ब्लैक डे के तौर पर ही मनाएंगे। जी, आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ काला दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, और दूसरी तरफ काला दिवस यही से उनकी विचारधारा क्या है वो दर्शाती है कि उनकी सोच क्या है। उनको तो हम शुरू से ही जो उनकी सोच, जो उनकी विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि देशद्रोही ही थे वो लोग। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज हमने जगह जगह इसी तरह से सेलिब्रेशन रखा है, क्योंकि आज़ाद तो हम बड़े सालों से हुए थे, बड़े बड़े एजिटेशन
کابینہ وزیر سکینہ ایتو شاہ پیر پنچال دورس پہ تمو آز ڈاکگنو پنچس مز محکمہ سوشل ویلفیئر طرف منعقد کرنے آمت أکس تقریب دوران معذور نفرن مز 29 سیکورٹی تقسیم کر ات موقع پہ ایم ایل اے حویلی اعجاز احمد جان تمن ست موجود تتہ سکینہ ایتو سند طرف ون آمت جسمانی طور معذور نفرن راحت واتان حوالہ حکومت سنجید یت معذور نفرن ہز ترقی یقینی بنانے یہ میم کہ آج کا جو یہ ڈسٹرکٹ اجلاس یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جموں کشمیر آپ نے یہ جموں کشمیر آپ کا اس نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے. اب اپنے جان صاحب یہاں تھے انہوں نے دیا یہ اپنے خلیل صاحب محکمے والے جو ہیں ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے. ہم غریب آدمی ہیں, ہینڈی کیپ آدمی ہیں, تھوڑا مدد ہے سر. یہ اجلاس اتنا دور ایریا ہے پہاڑی ایریا. یہ ہے ایک اسکیم ہے CRC کے اندر جس میں ڈسیبلٹی کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں آن لائن اور پھر ڈپارٹمنٹ اس میں ایگزامن کرتا ہے کہ جو ڈسیبلٹی میں ان کا جو کرائٹیریا ہے اس میں فلفل آتے ہیں. اور یہ کوشش ہے اس سرکار کی جب سے یہ سرکار بنی ہے جس کی قیادت عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے تو اتنے زیادہ جو ہیں چاہے وہ ہیئرنگ ایڈ ہو, چاہے وہ یہ سیکورٹی کی بات ہو, چاہے اور کوئی ڈسیبل جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں ان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ مل سکے. آج مجھے یہاں یہ خود سنا رہے تھے ڈپارٹمنٹ والے کہ پہلے بار اتنے زیادہ آئے ہیں 29 کے تعداد میں, اتنے زیادہ کبھی آئے نہیں. اس کے لیے جان صاحب بھی یہاں کے جو ہمارے لوکل MLA ہیں انہوں نے بھی ان لوگوں کی مدد کی ہے اپلائی کرنے میں یا باقی چیزوں میں, اور آج ان کے کیسز جو ہیں سینکشن ہو کے اپروو ہو کے ان کو مل گئے. میم آج 5 اگست ہے, یونین کیبنٹ کی کیبنٹ منسٹری کی ایک میٹنگ ہے 9:30 بجے. تو ایبروگیشن آف 370 کو لے کر کے NC گورنمنٹ اور کانگریس جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے, تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے سب, کیونکہ جو ہمارے حقوق تھے, جو ہمارا حق تھا اس کو چھینا گیا ہے. جیسے اسٹیٹ کی بات ہو یا اسپیشل اسٹیٹس کی بات ہو, یہ تو ہے اس میں جو ہوا ہے جو ہمارا حق تھا اس کو. شمالی کشیر ہندورس مز آواز مڈ ڈے میل تو CPW ورکرو طرف زوردار احتجاجی مظاہرہ کرنا. احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت زِ تم کہیا کال پہ سکولن اندر پن خدمت انجام دان تاہم چھن تین مطالبات حل کرنے یم کن تم مشکلن من ہینہ آمت. تمو سرکارس مطالبہ کورمت زِ تہد تنخواہ گژھِ واگزار کرنے یون تو تہذ نوکری مستقل کرنے سوال گژھن سنجید قدم تلنے ین یُتھ تہند بتھین ول مشکل دور سپدن. ایز اے کک کران گئی آز 15 ؤری کران ایز اے کک 15 ورین مز ترے رت تران کم تران تنخواہ گنٹہ 1000 رۄپیہِ تنخواہ پتہ 1000 مز ژوٚٹُکھ اسہِ 7 ٲسۍ 900 تراوان پتہ اوس 900 ترٛاوان کیازِ 700 پتہٕ تراوان پتہٕ ییٚلہِ یہ پرسہٕ پٮ۪ٹھ یہ 2004 پٮ۪ٹھ توٚر نہٕ اسہِ پتہٕ کانٛہہ پونٛسٕے اسہِ چھِکھ ترٛٲمٕتۍ لۄکچہِ عیٖذ دۄہن 270 رۄپیہِ تِم تہِ کٔرۍ نہٕ اسہِ کِہیٖنۍ پرسہٕ لۄکچہِ عیٖذ دۄہن تہٕ اسہِ حظ گوٚو ییٖتیاہ کال مطلب یتھ سۭتۍ کٲم کران اسہِ حظ چھِنہٕ مطلب اگر أسۍ حظ گٔے تَوے سڑکن پٮ۪ٹھ مجبوٗر نیرنہٕ خٲطرٕ کیازِ اَسہِ چھُنہٕ پننِس وقتس پٮ۪ٹھ پنُن تنخواہ واتان کِہیٖنۍ. اگر اسہِ اوس مثال کے طور پر أسۍ چھِ وٕنکیٚس پننِس حکوٗمتس پننِس سکیٖنہ جی مان ژٕ عمر عبداللہ صٲبس اپیٖل کران کہِ اسہِ ہُرٲیِو اکھ تنخواہ اسہِ کٔرِو مِنِمم ویجز کٔرِو ایکٹ لاگوٗ کٔرِو. سارویو پوٚرمُت أتھی سکوٗلس منٛز چھُکھ یِمو ساروے یِم وٕنکیٚنس منسٹر یِمو چھُنہٕ حظ أتھۍ سکوٗلس منٛز پوٚرمُت یِمن تہِ چھِ یِمن چھِ پاے حظ یِم چھِ زانان حظ مگر مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِن حظ سون مسلہٕ کٔرِن حل حظ. أسۍ چھِ لُکٲنی شُرٮ۪ن دِوان بتہٕ حظ پنٕنۍ شُرٮ۪ن چھِ اَسہِ فاقہٕ لگان حظ. 2005 پٮ۪ٹھ گوٚو اَسہِ یہِ کٲم حظ کران سلیٖپر کٲم کُک کٲم مگر اَسہِ حظ چھُنہٕ اِنصاف میلان نہ حظ چھِ اَسہِ سیلری بڑاوان. آز حظ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُلٲزِمس حظ چھِ رۄپیس 50 60 ساس 90 ساس تنخواہ اَسہِ حظ چھُنہٕ 20 ساس 30 ساس دِوان تنخواہ. جاوید احمد کمار میں آل ڈیلی ویجر سنگھرش سمیتی اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہوں. جو ہماری کال ہے 1 تاریخ سے ہماری کام چھوڑ ہڑتال ہے, چاہے اس میں کک ہو, چاہے اس میں CPW ہو, چاہے اس میں لینڈ اونر ہو. تو یہ ہم نے آل ڈیلی ویجر سنگھرش سمیتی کی طرف سے کال ہے 1 اگست سے لے کے 15 اگست تک ہماری کال ہے کام چھوڑو ہڑتال. تو اس کام چھوڑو ہڑتال میں ہم نے یہی فیصلہ لیا ہوا کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں گے, ہر زون میں جائیں گے, پورا میں احتجاج کریں گے. یہ سوئی ہوئی ناظرین کوشش خبر نامہ یتن سے 9 بجے سپد بی ملاقات. فی الحال دی اجازت, خدا حوالہ.